हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे किरण ईडीएम्स का क्लास नंबर 2। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने 400 ईडीएम कर लिए। तो क्लास 2 में हम डिस्कस करेंगे ईडीएम नंबर 401 से। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की। तो ईडीएम नंबर 401 हम देखते हैं क्या यहाँ पे कहता है। 401 आपका रहेगा कि द मैन चेंज्ड कलर। यहाँ पे ईडीएम आपका है चेंज्ड कलर्स व्हेन आई क्वेश्चन हिम ऑन दी एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, जब मैंने उससे क्वेश्चन किया था किस पे, एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी फंड का कैसे उसने बांटा, फंड को कहाँ कहाँ दिया। तो जो मैन था वो क्या हो गया, चेंज कलर हो गया। चेंज कलर का मतलब क्या हो गया, एकदम पीला पड़ जाना। ठीक है, जैसे आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, तो वो एकदम से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है रिजल्ट का, कोई आपसे आपके रिजल्ट के बारे में पूछता है तो तुरंत कोई क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, तो उसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो फेस है कैसे हो जाता है, चेंज कलर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पीला पड़ जाना एकदम से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 401 का। अगर हम बात करते हैं 402 की, तो 402 आपका रहेगा कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम फॉर दिस असाइनमेंट एज इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड ही इज़ लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो यहाँ पे इडियम आपका है लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है, चाइना शॉप में बुल आया है। ठीक है, इसका देखो चाइना शॉप में बुल अगर होगा तो इसका मतलब आप यहाँ पे पर्सन, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, हम डिपेंड नहीं रह सकते उस पर फॉर दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट के लिए, एज इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग, इसको ज़रूरत है एक अच्छे से हैंडल करने की, एंड ही इज़ लाइक, और वह कैसा है, केयरलेस है। इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए लेकिन वह कैसा है, अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी वो क्या है, केयरलेस है। केयरफुल तरीके से उसे क्या करना है, हैंडल करना है, लेकिन ये क्या है, केयरलेस है। तो यहाँ पे केयरलेस इसका मीनिंग आप बोल सकते हो बुल इन अ चाइना शॉप। अगर केयरलेस नहीं दिया है तो इससे यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो अ क्लमसी पर्सन। क्लमसी पर्सन भी आप वही बोलोगे, केयरलेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 402 का। 403 आपका रहेगा कि ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स बट ऑल वर वाइट ऑफ द मार्क। ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट उसने दिया बट लेकिन ऑल वर वाइट ऑफ द मार्क, सभी जो जितने भी स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया लेकिन उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑल वर, जो सभी स्टेटमेंट थे वो कैसे थे, वाइड ऑफ द मार्क थे। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब, अब वाइड ऑफ द मार्क एक मार्क है, वाइड का मतलब क्या होता है, थोड़ी दूरी पर। वाइड का मतलब डिस्टेंस, ये इसके लिए बुझा है, ये मार्क आपका है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब इस मार्क पे, जैसे कोई लाइन आप ले लो, तो ये आपने लाइन किया है ये मार्क पे, आपको इस लाइन पे चलना चाहिए था लेकिन आप कहाँ चले, उससे वाइड ऑफ द मार्क, एकदम दूर चले, मतलब इनसे बिल्कुल आप क्या हो गए, अलग हो गए, इनसे बिल्कुल अलग, एक टाइप से बिल्कुल ही अलग। यानी वाइड ऑफ द मार्क, ये मार्क है लेकिन मार्क से भी क्या हो आप, वाइड हो। वाइड मतलब एक तो थोड़ी डिस्टेंस पे, दूरी पर, तो आप क्या हो गए, बिल्कुल ही क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थे, उसने कुछ स्टेटमेंट दिए लेकिन सभी क्या थे, वो वाइड ऑफ द मार्क थे, मतलब इररेलेवेंट थे। इररेलेवेंट मतलब असंगत, मिलते जुलते नहीं थे, सब अलग थे अपने आप में। तो यहाँ पे अलग थे यानी इररेलेवेंट यहाँ पे आएगा, असंगत थे, असंगत। ठीक है, असंगत इसको हिंदी में बोलते हैं हम, असंगत। ठीक है, 404 की बात करते हैं। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लिप्स एंड बाउंड। प्राइसेस क्या हो रहे हैं, आर गोइंग अप मतलब होता है बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं, बाय लिप्स एंड बाउंड तरीके से। बाय लिप्स एंड बाउंड तरीके से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, बाय लिप्स एंड बाउंड तरीके के मतलब तेजी से। तो रैपिडली यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, रैपिडली यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तेजी से, रैपिडली। 405 की अगर बात करें, आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। आई डिड नॉट गिव इन, गिव इन का मतलब यहाँ पे बनाना है, आई डिड नॉट, मैं नहीं, उसकी रिक्वेस्ट पे मैं इसे क्या करूँगा, नहीं। अब यहाँ पे गिव इन का मतलब क्या होता है, समर्पण करना, समर्पण करने या कोई चीज़ करना, यानी बिना मन के, मन ना होते हुए जबरदस्ती कोई काम करना, ये आप कह सकते हो इस चीज़ को गिव इन। तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं जो है, आई डिड नॉट गिव इन, मैं इसे नहीं करूँगा या मैं इसे नहीं दूंगा किसी को। कोई काम है, यहाँ पे काम की वो बात कर रहा है, गिव इन का मतलब होता है कोई काम करना। ठीक है, लेकिन मन नहीं है, उसके बाद भी आप कोई काम कर रहे हो तो वो चाहे गिव इन। गिव इन का कहीं कहीं पे समर्पण कर भी आता है, तो येल्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। येल्ड का मतलब होता है समर्पण करना खुद को। ठीक है, तो आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, तो आई डिड नॉट, येल्ड आप बोल सकते हो यहाँ पे गिव इन की जगह। ठीक है, तो गिव इन एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब आपका क्या होता है, टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डिड नॉट वांट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा। 405 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 406 की। 406 आपका रहेगा, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स
ठीक है, इंडिया हैज़ एडवांस बाय लिप्स एंड बाउंड्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, अभी हमने किया था बाय लिप्स एंड बाउंड, रिपीट हो चुका है। इन द लास्ट फ्यू ईयर यानी पिछले कुछ दशकों में, ठीक है, लास्ट के कुछ सालों में इंडिया हैज़ बीन एडवांस, इंडिया जो है एडवांस हो चुका है किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेकिन एडवांस कैसे हुआ है वो, बाय लिप्स एंड बाउंड तरीके से, बाय लिप्स एंड बाउंड तरीके से मतलब तेजी से, ठीक है, रैपिडली, वेरी रैपिडली, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है, 406 का। 407 की अगर बात करते हैं, the whole problem has been swept under the carpet but that is not the solution। swept under the carpet, एक कारपेट है, स्वेप्ट, ठीक है, इसके नीचे आप जा रहे हो, इसके नीचे कोई चीज़ आप रख रहे हो या इसके नीचे आप क्या हो रहे, स्वेप्ट आपने किया, तो यहाँ पे क्या होगा, कारपेट के नीचे मतलब आप क्या होता है, एक टाइप से छुपना, छुपना यानी कोई चीज़ है उसे सीक्रेट रखना, ठीक है, कोई चीज़ है वो सीक्रेट है तो वो चीज़ हो गया, कारपेट के नीचे मतलब सीक्रेट है। द होल प्रॉब्लम, जो पूरी प्रॉब्लम है वो कैसी है, स्वेप्ट अंडर कारपेट, मतलब पूरी प्रॉब्लम जो है वो पूरी जो प्रॉब्लम है वो छुपी हुई है, बट दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके सामने लाना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। आप सॉल्व आप कह सकते हो, यानी जो पूरी प्रॉब्लम है वो क्या, अनसॉल्व आप बोल सकते हो, ठीक है। तो स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, या कोई चीज़ है इसे छुपा के रखना, तो कैप्ट हाइडन यहाँ पे राइट हो जाएगा, हिडन यानी कैप्ट हिडन, मतलब किसी चीज़ को छुपा के रखना। तो कारपेट के आप नीचे देखोगे, तो कारपेट के अंदर आप देखोगे तो कोई चीज़ आप रखोगे तो बिल्कुल है वो छुप गया, इस चीज़ से भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, सीक्रेट के लिए यूज़ करते हैं या फिर छिपा के रखना, वही हमारा स्वेप्ट अंडर द कारपेट यहाँ पे होता है। 408 की बात करते हैं, द स्ट्रॉबेरी डिजर्ट, डिजर्ट का यहाँ पे स्वीट डिश होता है, ठीक है, डिजर्ट का मतलब स्वीट एकदम। द स्ट्रॉबेरी डिजर्ट यू मेड वॉज आउट ऑफ दी दिस वर्ल्ड, द स्ट्रॉबेरी का जो मीठापन है वो तुम्हें क्या बना देता है, वॉज डिजर्ट यू मेड, तुम्हें क्या कैसे वो फील कराता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा फील कराना, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे ज़्यादा, ठीक है, वो फील कराता है क्या, स्ट्रॉबेरी का जो डिजर्ट होता है, जो मीठापन होता है उसका, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आप देखिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 409 की अगर बात करें, I take my hats I take my hat off to all those who donate blood regularly। My hat off, हैट ऑफ का मतलब क्या होता है, हैट्स ऑफ या हैट ऑफ का मतलब क्या होता है, हैट ऑफ या हैट्स ऑफ का मतलब होता है आई टेक माई हैट्स ऑफ, मैंने अपनी टेक जो हैट है उसे ऑफ, आई टेक माई हैट्स ऑफ, ठीक है, मैंने नोपी निकाली, क्यों निकाली, ऑल दोज उन सभी के लिए हो जो कि क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ब्लड को रेगुलरली, तो ब्लड को डोनेट करते हैं रेगुलरली, तो वो क्या करते हैं, एक टाइप से अच्छा काम करते हैं, और उस अच्छा काम की आप क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हैट ऑफ, हैट्स ऑफ, ठीक है, हैट्स ऑफ या हैट ऑफ। आई टेक माई हेड्स ऑफ, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, क्यों प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि वो डोनेट करते हैं ब्लड को रेगुलरली, तो यहाँ पे आएगा एडमायर राइट हो जाएगा, ठीक है, एडमायर उनकी प्रशंसा कर रहा है उन सभी की जो ब्लड को रेगुलरली डोनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 409 का। 410 की अगर बात करते हैं, यू मस्ट एडमायर द वे सी स्टिक्स टू हर गन्स। अच्छा, यहाँ पे स्टिक्स टू हर गन्स का मतलब क्या होता है, यू मस्ट एडमायर, तुम्हें एडमायर करना चाहिए, प्रशंसा किया जाना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, द वे उस तरीके को, सी स्टिक्स टू हर गन, ठीक है, जो सी स्टिक्स टू हर गन का मतलब क्या होता है कि मेंटेन करना, अपनी जो ओपिनियन है उस पर आप डटे रहना, या उस पर उसको आप मेंटेन करना, जो भी आप चाहते हैं, एक टाइप से यहाँ पे आता है मेंटेन सर ओपिनियन, ठीक है, अपने ओपिनियन को क्या करना, एक टाइप से मेंटेन करते हुए चलना, तो यू मस्ट एडमायर, तो एडमायर क्यों किया जाना चाहिए तुम्हें, तुम एडमायर से क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो क्या कर रही है, सी मेंटेन सर ओपिनियन, वह मेंटेन करिए अपने ओपिनियंस को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हिंदी की में अगर आप बात करते हैं, स्टिक टू हर गन का मतलब अपने निर्णय पर डटे रहना, ये चीज़ इसका हिंदी मीनिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, अपने निर्णय पर डटे रहना। 411 की अगर बात करते हैं, किसी भी इडियम में अगर डाउट आता है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो, बाकी कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल से आप समझाने की। यू बेटर लर्न टू टॉय द लाइन टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस, यू बेटर लर्न टू, तुम्हें ज़रूरत है और अच्छा सीखने की, टू टॉय द लाइन का मतलब क्या था, टॉय मतलब अंगूठा, ये लाइन है, बिल्कुल आपका अंगूठा क्या पैर, ठीक है, अंगूठा यहाँ पे है, तो टॉय द लाइन का मतलब क्या है, लाइन ये है, और आप बिल्कुल यहाँ पे क्या कर रहे हो, चल रहे हो, इसका मतलब आप इसे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यानी जो ये जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो टू फॉलो दी लीड यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सिंपल है बॉस, ईडियम्स को सभी आप कनेक्ट करोगे ना इस चीज़ से, एग्जाम्पल से, तो अच्छे से याद होगा।
जैसे लाइन है, लाइन पे टॉय है, तो टॉय द लाइन का मतलब क्या होता है, आप चल रहे हो उस पे, एक टाइप से अंगूठा यानी चल रहे हो आप, तो चल रहे हो मतलब ये लाइन है, इसको आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो टू फॉलो द लीड यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, टू फॉलो द लीड। तो यू बेटर लर्न, तुम्हें और यू बेटर, तुम अच्छा सीख सकते हो, तुम्हें ज़रूरत है अच्छा सीखने की, टू टॉय द लर्न, कैसे सीखोगे, तो फॉलो द लीड, लीड जो उसे फॉलो करके, टू अवॉइड, और किस चीज़ को अवॉइड करते, कॉन्सिक्वेंस, परिणामों को अवॉइड करके, परिणाम। तो यही चीज़ आप इस चीज़ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि आप प्रिपरेशन आपको करते हुए चलना है एक सही डायरेक्शन में। तो टू टॉय द लाइन भी आप बोल सकते हो इसको, सही डायरेक्शन में, कॉन्सिक्वेंसेस को यानी बिना परिणाम की चिंता किए हुए। तो बिना परिणाम की चिंता किए हुए कंटिन्यू चलना, तो वो चीज़ आपका रहता है टू फॉलो दी, टू टॉय द लाइन, ठीक है, या फिर टू फॉलो द लीड। तो 411 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रहता। 412 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, ही प्रोमिस टू लुक इन टू द मैटर, ही प्रोमिस, तो वह उसने प्रॉमिस किया था टू लुक इन टू द मैटर, मैटर को क्या करने की, मैटर के ऊपर क्या करने की, मैट लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच करने की, उसने प्रॉमिस किया था कि वो इस मैटर को अच्छे से जांचेगा, जांच करने की। तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। अब यहाँ पे मैटर की बात है, तो मैटर को क्या करेगा, वो जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा उस बारे में, क्या मैटर था क्या था। तो टू इन्वेस्टिगेट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं करेगा, ना ही वो पेयर क्लोजली, पेयर का मतलब क्या था, देखना बहुत ही बारीकी से, नहीं ऐसा कुछ नहीं, टेक केयर ऑफ, देखभाल तो ही करेगा मैटर, मैटर की बात कर रहा है तो उसको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 413 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, इट इज़ बैड टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल वाटर, इट इज़ बैड, ये बहुत ही बुरा है कि क्या करते हो आप, फिश को क्या करते हो, ट्रबल वाटर, यानी एक फिश को वाटर में डाल, ट्रबल वाटर, ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है, ट्रबल का मतलब क्या होता है, मुसीबत, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या करते हो, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक ऐसे पानी में आप डालो, वाटर्स देखो, वाटर और वाटर्स का मतलब क्या था, यहाँ पे वाटर्स लिखा है मतलब समुद्र की बात कर रहा है, ट्रबल अगर वाटर्स यानी समुद्र में उसे डाल रहे हो फिश को, जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो उसे डालने की, तो ये क्या है, एक टाइप से ये बहुत बुरा है, इससे क्या होगा, फिश मर जाएगी, और क्या कंडीशन है यहाँ पे, यानी आप एक टाइप से सेल्फिश बन रहे हो, आप अपना प्रॉफिट निकाल रहे हो, लेकिन कैसे, गलत तरीके से, यानी अपना प्रॉफिट निकालना क्या, लेकिन कैसे, गलत तरीके से। तो वही चीज़ है, दूसरे को परेशान करके अपना प्रॉफिट निकालना, तो वही आपका रहता है कि फिश, टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल वाटर। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, मेक ए प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाना है, लेकिन कैसे, आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, किसी को परेशान करके, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 414 की बात करते हैं, थाउजेंड्स पुट ऑन ए डेली फाइट टू कीप द वॉल फ्रॉम ए डोर। अच्छा, थाउजेंड्स यानी हजारों लोग डेली फाइट करते हैं किसी से, टू कीप क्या करने के लिए, दूरी दूर रखने के लिए, वॉल को के डोर से नहीं, भूखमरी से बचने के लिए, भूखमरी से खुद को बचाने के लिए थाउजेंड हजारों लोग खुद क्या डेली क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे भूखमरी से खुद को बचाने के लिए, ठीक है, डेली लोग थाउजेंड हजारों लोग यहाँ पे फाइट करते हैं डेली। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका रह जाएगा क्या, फोर्थ वाला, थर्ड वाला ऑप्शन, अवॉइड मतलब बचाने के लिए, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा 414 का। 415 की अगर बात करते हैं हम, 415 क्या कहता है, हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी, हाउ डिड यू कैसे तुम क्या करोगे, ब्रेक द आइस, आइस को कैसे तोड़ोगे पार्टी में, ये तो ही होता है, आइस को कैसे तोड़ोगे पार्टी, आइस तोड़, ब्रेक द आइस का मतलब क्या था, चुप्पी तोड़ना, यानी एक टाइप से आप डिस्कशन कैसे आप करोगे, वो चीज़ वो चीज़ वो पूछ रहा है उनसे कि कैसे तुम जो है पार्टी में डिस्कशन स्टार्ट करोगे, यानी बोलना स्टार्ट करोगे, या किस टाइप से तुम वहाँ पे बोलोगे, या किस टाइप से किसी चीज़ को आप किसी से बात करना स्टार्ट करोगे, या ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, अब हिंदी में आप बोल सकते हो चुप्पी तोड़ना, इसका मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, कोई चीज़ स्टार्ट करना, कोई चीज़ शुरू करना, ठीक है। हाउ डिड यू कैसे तुम स्टार्ट करोगे कुछ चीज़ को पार्टी में, ठीक है, क्या चीज़ क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्रेक द आइस किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कोई बोलना स्टार्ट करना, किससे बात करना, कैसे आप कोई चीज़ शुरू करते हो, तो वो चीज़ होता है आपका ब्रेक द आइस, ठीक है, इनिशिएट समथिंग, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 416 देखो, द पॉलिसी हैज़ बिन डिक्लेयर टू बी नल एंड वाइड, पॉलिसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, पॉलिसी जो है डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन कैसी पॉलिसी डिक्लेयर कर किया जा चुकी है, पॉलिसी को डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन कैसी पॉलिसी को डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन कैसे किया जा चुका है, टू बी नल एंड वाइड, कि ये जो पॉलिसी है वो कैसी है, टू बी नल एंड वाइड है, मतलब इनवैलिड है, इनवैलिड ये पॉलिसी है, ये चीज़ जो है डिक्लेयर हो चुकी है। तो पॉलिसी जो है इनवैलिड है, ये चीज़ डिक्लेयर्ड आपकी हो चुकी है, तो इनवैलिड राइट हो जाएगा, टू बी नल एंड वाइड का यहाँ पे राइट है। 417 देखो, ही इज़ नोन फॉर ब्लोविंग हिज आउन ट्रम्पेट, ब्लोविंग हिज आउन ट्रम्पेट बहुत सारे होंगे, ठीक है, ब्लोविंग है ना पे ज़्यादातर, लगभग बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ब्लोविंग हिज आउन ट्रम्पेट ही होते हैं।
मतलब ही इज़ नोन फॉर, वह जाना जाता है किस चीज़ के लिए, ब्लोविंग ही जानते हैं, मतलब जो भी उसने अचीव किया होगा, जो भी चीज़ है, खुद की बड़ाई करना, खुद की बड़ाई करना यानी खुद की अचीवमेंट को बार बार वो बताता है, खुद के बारे में तारीफ, खुद की तारीफ करना बोल सकते हो। ब्लोविंग इन साउंड टम्बे मतलब खुद की बड़ाई करना या खुद के अचीवमेंट को बार बार गिनाना या उसके, ठीक है, सुनाना एक टाइप से, या खुद की बड़ाई करना, ये भी आपका रहता है। तो यहाँ पे बोस्टिंग उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, बोस्टिंग यहाँ पे आता है, खुद की बड़ाई करने वाला बोस्टिंग, खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के बताने वाला बोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 418 देखो, ही कट द गोल्डन नॉट बाई प्रैक्टिसिंग वट ही प्रीच्ड, ठीक है, ही कट द गोल्डन नॉट, ही कट द गोल्डन नॉट का मतलब क्या आता है, बाई प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग करके उसने क्या करा, कट द गोल्डन नॉट, ठीक है, इसका मतलब जो भी मुसीबतें थी उन सभी को उसने, जो भी मुसीबतें इन्होंने उससे हटाया। रिमूव द डिफिकल्टी, कट द गोल्डन नॉट का मतलब क्या होता है, रिमूव द डिफिकल्टी, तो उसने जो है प्रैक्टिसिंग करके, यानी प्रैक्टिसिंग करके क्या करा उसने, जितने भी मुसीबतें थे उन सबको हटाया। वट ही प्रीज्ड, ठीक है, और जो प्रीच यानी जो उसने, अच्छा प्रीच का यहाँ पे बताना क्या आता है, उपदेश यहाँ पे होता है, ठीक है, उपदेश यहाँ पे राइट होता है। तो प्रैक्टिसिंग करके भी आप क्या कर सकते हो, कट दी गॉर्डन नॉट कर सकते हो, यानी डिफिकल्टी जो भी है उसे आप हटा सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिसिंग के द्वारा, प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हो, तो कोई भी चीज़ है, हाँ, डिफिकल्टी है तो उसे आप रिमूव कर सकते हो। तो कट दी गॉर्डियन नोट याद रखना, कट दी गॉर्डियन नोट क्या था, रिमूव द डिफिकल्टी, एक दो बार बोलते हुए चलना कि कट द गॉर्डियन नोट रिमूव द डिफिकल्टी, कट दी गॉर्डियन नोट रिमूव द डिफिकल्टी। तो इस टाइप से आप खुद बोलते हो 2-3 बार किसी भी, तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाती है, 3 या 4 बार आप खुद से बोलोगे, एक बार कट दी गॉर्डियन नोट रिमूव द डिफिकल्टी, तो याद हो जाएगा, ठीक है। 419 देखो, ही टुक अ लिप इन द डार्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, ही टुक अ लिप इन द डार्क, टुक अ लिप उसने क्या लिया था, विद हिज लेटेस्ट, अभी अभी जो उसने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक्स में। तो देखो, स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या लेते हो, एक टाइप से आप रिस्क लेते हो। स्टॉक की अगर बात करेगा ना तो वहाँ पे रिस्क ही होता है, स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो कि आपका पैसा यहाँ पे बढ़ेगा या कम कम होगा, बढ़ेगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में, तो एक टाइप से क्या लेना, रिस्क लेना। तो ही टुक उसने लिया, अ लिप इन द डार्क मतलब रिस्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट जो उसने किया था स्टॉक मार्केट में। तो टेक अ रिस्क यहाँ पे राइट हो जाएगा, टुक अ रिस्क, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 420 देखो, 420 क्या कहता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द एचसीवी हिल्स फॉर द जॉब एस्पिरेंट, और ये सभी का होता है, ठीक है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश होती है, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ये सभी की प्रॉब्लम होती है लगभग ज़्यादातर की। वो क्या है, प्रॉब्लम होती है, मतलब एक उनका वीक पॉइंट है, ये कमज़ोरी होती है, एक्चुअली हेल्थ का मतलब ये कमज़ोरी होती है, क्या, कम्युनिकेट ना कर पाना इंग्लिश में, ठीक है। किसके लिए, फॉर द जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, तो आप भी सभी जॉब अभी एस्पिरेंट हो तो सभी की प्रॉब्लम ये होती है, क्या, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। तो एक्चुअली हिल्स का मतलब होता है वीक पॉइंट, तो वीक स्पॉट राइट हो जाएगा। 421 की अगर बात करें तो ही इज लिविंग द यूएसए फॉर गुड, ही इज लिविंग, वह छोड़ रहा है यूएसए को, फॉर गुड का मतलब क्या होता है, फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली वो यूएस छोड़ रहा है, ठीक है, तो परमानेंटली राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 422 की बात करें तो व्हाट एग्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर, एग्ड यू ऑन, एग्ड यू ऑन, इसका मतलब होता है अर्ज्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अर्ज, अच्छा अर्ज का मतलब क्या होता है, विनती करना एक टाइप से, ठीक है, अर्ज करना, अर्ज यहाँ पे, अच्छा अर्ज का मीनिंग बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होता है, ठीक है, एग यू ऑन का आप मीनिंग बताना है, आज का कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, अर्ग यहाँ पे राइट मीनिंग होता है। 423 देखते हैं यहाँ पे, मैनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी, आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, फिट टू होल्ड अ कैंडल, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है इंडिया में आर नॉट फिट टू कोल्ड, आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी, ठीक है, तो एक टाइप से वो फिट, इसका मतलब क्या होता है, इन्फीरियर, वो एक टाइप से महात्मा गांधी जैसे नहीं है, जो बहुत सारे पॉलिटिशियन इंडियंस में वो सभी जो है महात्मा गांधी से उनके आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, यानी वो क्या है, आर नॉट नहीं है फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी, तो इसका मतलब होता है एक टाइप से कंपैरिजन ना रहना, एक टाइप से, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है वो महात्मा गांधी जैसे, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें से कोई भी नहीं है, तो वो चीज़ सही चीज़ भी है, ठीक है, यहाँ पे कोई गलत चीज़ भी नहीं है और सही चीज़ बोल रहे, इसका मतलब होता है आ, महात्मा गांधी जैसे वो अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका अगर बात करें तो फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या होता है, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, नॉट भी यहाँ पे कनेक्ट करना है, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है नॉट सो गुड एज समबडी, ठीक है,
नॉट सो गुड एज समबडी, किसी और की तरह बिल्कुल ना होना, ठीक है, अच्छा ना होना। तो ये महात्मा गांधी की जगह जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते नहीं है उनकी तरह, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा कि हमारा क्या, ऑप्शन वन सुपीरियर आएगा, इक्वल आएगा, इंडिफरेंट आएगा या फिर इन्फीरियर आएगा। इन्फीरियर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 423 का ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इन्फीरियर राइट यहाँ पे कर लेना। 424 की अगर बात करते हैं, सी मस्ट बी प्लेइंग थ्रू दी नोज फॉर द फेस लेफ्ट। अच्छा देखो, सी मस्ट बी प्लेइंग थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट देना, लेकिन उसने अमाउंट दिया बहुत बड़ी है, वन द फॉर द फेस लेफ्ट करके। देखो कोई भी अमाउंट लेके आता, कोई एक बड़ी अमाउंट लेता है, यानी एक टाइप से चुपके से कोई अमाउंट, बड़ी अमाउंट देखना, लेकिन कैसे, गलत तरीके से, यानी चुपके। तो प्लेइंग थ्रू द नोज का मतलब होता है पेइंग टू मच, यानी बहुत ज़्यादा पे करना, एक टाइप से एक बड़ी अमाउंट किसी को देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। 425 की बात करते हैं, ही इज पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स बाई परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस। अब इसने क्या गलती करा, ही इज पुटिंग द कार्ड बिफोर दी हॉर्स, इसका मीनिंग क्या होगा, पुटिंग द कार्ड बिफोर दी हॉर्स। अब यहाँ पे मीनिंग आपको पता चल जाएगा, बाई परचेजिंग, उसने परचेज किया फर्नीचर को, लेकिन कैसे, घर खरीदने से ही पहले, घर खरीदने से पहले ही आप अगर आप फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, पुटिंग द कार्ड बिफोर दी हॉर्स, ठीक है। पुटिंग द कार्ड बिफोर दी हॉर्स एक अच्छा है, जिसका मतलब क्या होता है, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से कोई काम करना, लेकिन गलत है। आप पहले घर खरीदो, उसके बाद क्या करना चाहिए था, फर्नीचर को परचेज करना चाहिए था, लेकिन उसने फर्नीचर को पहले परचेज किया घर खरीदने से पहले, इसका मतलब उसने गलत तरीके से कोई चीज़ करना। तो बिल्कुल आपका रहेगा ऑप्शन नंबर वन, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, ऑप्शन नंबर वन राइट हो जाएगा। 426 की अगर बात करें तो कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब डिजर्विंग अनडिजर्विंग पीपल, अनडिजर्विंग पर्सनस को कोई डिजर्विंग चीज़ देना, ठीक है, यानी जिस चीज़ के लिए आप अच्छी चीज़ें उसे ऑफर करना जो उसको डिजर्व नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ये चीज़ आप इसका मीनिंग बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छी चीज़ें किसे ऑफर करना, अनडिजर्विंग पर्सनस को, जो डिजर्व नहीं करता उसे आप कोई अच्छी चीज़ ऑफर कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका आइडिया रहेगा कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। 427 की अगर बात करें, टू फेडल टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है, टू प्ले सेकंड फिडल, इसका मतलब एक टाइप से कैसा रोल निभाना, सबऑर्डिनेट रोल निभाना, सबऑर्डिनेट रोल में निभाना, जैसे दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, ठीक है, इसके बाद ये रहा 1 2 3, सेकंड पर्सन कहीं ना कहीं नहीं है, ठीक है, सेकंड पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसका रोल कौन निभाएगा, थर्ड पर्सन। तो आप, तो इस थर्ड वाले ने सेकंड वाले की जगह पे यहाँ पे काम किया, इसका मतलब इसने क्या किया, सबऑर्डिनेट रोल यहाँ पे प्ले किया। तो टेक आ सबऑर्डिनेट रोल, एक टाइप से विकल्प आप बोल सकते हो, विकल्प, विकल्प वाली भूमिका निभाना है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप वो जैसे सेकंड पर्सन नहीं है लेकिन थर्ड है, तो थर्ड वाला सेकंड की यहाँ पे काम करेगा, यानी सेकंड थर्ड पर्सन क्या हो गया, एक टाइप से वो विकल्प हो गया सेकंड वाले के लिए। तो टेक अ सब ऑर्डिनेट रोल, ठीक है। 428 की अगर बात करते हैं, मैरी मैरी ब्रोक अ डाइनिंग रूम विंडो एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन हर फादर गॉट अप। तो मैरी ने क्या कर दिया, देखो, ब्रोक यानी तोड़ दिया, डाइनिंग रूम विंडो को, जो डाइनिंग रूम का जो विंडो है उसे उसने तोड़ा, एंड अब उसे क्या करना चाहिए, टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब उसे अब पनिशमेंट मिलेगी, व्हेन, कब मिलेगी, जब उसके फादर जो हैं घर आएंगे। सिंपल सी बात है, जब उसने तोड़ा डाइनिंग रूम विंडो को तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सज़ा के लिए भी तैयार होना चाहिए, होना पड़ेगा, यानी टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, पनिशमेंट के लिए उसे रेडी रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 429 की अगर बात करें, विलेजर्स ऑलवेज कॉल ए स्पेड ए स्पेड, विलेजर्स ऑलवेज का मतलब हमेशा, कॉल ए स्पेड का स्पेड। अच्छा, आप विलेजर से आप बात करोगे, जैसे कहीं जाते हो विलेज में, तो वहाँ पे किसी से बात करोगे तो वो एकदम सीधे आपसे बात करेंगे, मतलब बिना घुमा फिरा के जो आप पूछते हो वही चीज़ वो बता दें डायरेक्ट। तो वैसे ये है, आपके टाइम का हो सकता है कि विलेजर्स चेंज हो गए हो, अब डायरेक्ट उल्टा सीधा बोलते हो तो वो चीज़ अलग हो गया, लेकिन आप विलेजर्स में ज़्यादा आप देखोगे तो ये इंडियन, इसीलिए ये इडियम्स यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया है कि विलेजर्स ऑलवेज क्या होते हैं, कॉल इज पैड, इसका मतलब वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में क्या करते हैं, बात करते हैं सीधे तौर पर, ठीक है। जो चीज़ उन्हें पता है डायरेक्ट, नहीं तो नहीं पता है तो मना कर देते हैं, ठीक है, टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। तो मैं भी विलेजर्स ही हूँ, ठीक है, हर कोई काफ़ी यहाँ पे
कभी मौका मिलेगा तो विलेज आपको घुमाएंगे। आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयर फोर कैन नॉट फाइंड अ वे। आई एम आउट ऑफ माई विट्स। अच्छा, विट्स का मतलब देखो, विट्स का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, जो आपका माइंड होता है उसकी वो बात कर रहा है। आउट आई एम आउट ऑफ माई विट्स, अगर विट्स से बिल्कुल ही आउट ऑफ हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, एक टाइप से सोचने समझने की पावर ही खत्म हो गई। ठीक है, आप सोच समझ नहीं सकते, मतलब कन्फ्यूजन वाली कंडीशन होते हैं। एंड देयर फोर, इसलिए उसका मतलब दिमागी से बाहर हो गया। ठीक है, आई एम आउट ऑफ माई विट्स यानी दिमाग से बाहर है। एंड और देयरफॉर इसलिए कैन नॉट फाइंड, वो नहीं ढूंढ पाता एक तरीका या एक रास्ता वो नहीं ढूंढ पा रहा है। टू क्या करने के लिए, टू टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमिडिएटली, प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने के लिए। तो आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या होता है, एकदम सोच से बाहर, कंफ्यूज है वो, और वो एक तरीका नहीं ढूंढ पा रहा है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए तुरंत। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ग्रेटली कंफ्यूज। 431 की अगर बात करते हैं, 431 की, तो वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रॉट, आई वॉजंट इवन इन द हाउस व्हेन इट हैपेंड। वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रॉट, आगे बोला आई वॉजंट इवन इन द हाउस, मैं घर पे नहीं था, व्हेन इट हैपन जब ये हुआ था, तो जब मैं घर पे नहीं था जब ये हुआ था, तो वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रॉट, तो तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, या तुम मुझे क्यों सुना रही हो। तो जंपिंग डाउन माई थ्रॉट का मतलब होता है किसी को सुनाना, किसी काम के लिए किसी को सुनाना, दड़ाना, एक टाइप से डांटना। तो स्कॉल्डिंग में राइट हो जाएगा, स्कॉल्ड का मतलब डांटना। तो ऑप्शन नंबर 2, हार्ड वर्क पेज इन दी लॉन्ग रन, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हमेशा उसका रिजल्ट आपको मिलता रहता है, यानी हार्ड वर्क पे करता रहता है आपको। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है, इन द लॉन्ग रन मतलब होता है आपका ऑल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, एक लंबे समय तक जो है हार्ड वर्क अगर आप करते हो तो इसका आपको रिजल्ट मिलता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 33 की बात करें, आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर एमिंग द लॉयर्स, लेकिन वो फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, जैसे कि मछली पानी से बाहर होती है, जैसे मछली पानी से बाहर निकलने के बाद फील करती है, वैसे ही वो फील कर रहा है लॉयर्स के बीच में, वकीलों के बीच में। मैं फील कर रहा था कैसे, आई फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश आउट ऑफ वाटर है इसका मतलब वो अनकंफर्टेबल वाली कंडीशन में है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, अनकंफर्टेबल याद रखना है ना। 34 की अगर बात करते हैं, आपका इडियम नंबर, द कावेरी वाटर इशू लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कावेरी, ठीक है, द कावेरी वाटर इशू लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट। जो कावेरी विवाद है, कावेरी नदी का जो विवाद है वो क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, किसके बीच, दो गवर्नमेंट्स के बीच। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, यानी विवाद का वो कारण है, झगड़े का वो कारण है। ठीक है, झगड़े दुश्मनी का वो कारण है दो गवर्नमेंट के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे झगड़े का वो कारण है। अब यहाँ पे एप्पल कावेरी रिवर की बात कर रहा है, ठीक है, कावेरी रिवर की बात कर रहा है, यानी वो एक टाइप से विवाद का कारण है, विवाद का कारण है कावेरी रिवर, किसके, दो गवर्नमेंट के बीच। तो कॉज ऑफ एनिमोसिटी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जो चल रहा विवाद किसके कारण, कावेरी वाटर इशू के कारण। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो कहीं कहीं पे कॉज ऑफ क्वारल भी रहता है, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वारल भी यहाँ पे राइट आप कह सकते हो। थर्ड और फोर्थ आपका दोनों ही सही है, आप कह सकते हो, कहीं पे कॉज ऑफ क्वारल देता है और कहीं पे कॉज ऑफ एनिमोसिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आप लगा सकते हो, ऐसे नहीं, बट कॉज ऑफ क्वारल काफ़ी बार यहाँ पे आ चुका है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का। 35 की बात करें, द कंस्ट्रक्शंस रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रोथ अंडर देयर फिट्स। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य करता चल रहा था वो अभी भी क्या है, अनफिनिश्ड है। इसका मतलब जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फिट, मतलब बहुत ही धीरे काम कर रहे हैं एक टाइप से। लेट द ग्रास ग्रो कर रहा है अंडर देयर फिट, उनके पैरों के नीचे से। ठीक है, अंडर देयर फिट। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रास ग्रो कर रहा है, इसका धीरे से ग्रो करेगा, धीरे धीरे। ग्रास एकदम से ग्रो नहीं करता है, एकदम टाइम लगता है, धीरे धीरे। इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो अनफिनिश इसलिए है क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो डिले कर रहे हैं काम करने को, काम को डिले कर रहे हैं, यानी बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आप देखोगे, डिलेइंग डूइंग द वर्क, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 36 देखते हैं, द पुलिस स्टेटमेंट, द पुलिस स्मेल द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, यानी जो गर्ल है उसकी मौत के पीछे क्या है, पुलिस को क्या है, स्मेल द रैट, क्या है, स्मेल द रैट का मतलब क्या था, अंदेशा, शक हो रहा है, बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, उस गर्ल की मौत के पीछे। ठीक है, क्या रहस्य है, क्या राज है, इस चीज़ का शक हो रहा है किसे, पुलिस को, यानी संदेह होना है। स्मेल द रैट का मतलब क्या था, अब स्मेल द रैट का मतलब रैट को स्मेल नहीं करना है, स्मेल द रैट का मतलब होता है एक टाइप से अंदेशा, संदेह रहना, ठीक है, सस्पेक्ट एक टाइप से। ठीक है, सस्पेक्ट,
पुलिस को सस्पेक्ट अंदेशा है क्या कि बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, यानी इस गर्ल की मौत के पीछे कुछ राज है या कुछ हुआ। ठीक है, ये मर्डर है, डेथ है, ठीक है, मर्डर है या फिर सुसाइड है, इस चीज़ को लेकर, है ना। स्मेल द रैट का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट होना, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, फिशी का मतलब होता है आपका मिस्टीरियस, एकदम कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा 436 का। बाकी बात करते हैं 437 आपका ईडियम रहेगा, 437 की है, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन नॉट टू मेक दिस मेगा। आई हैव टोल्ड यू, ये बहुत बार भी बोलता हूँ, काफ़ी बार ये आपको बोलेंगे कि पढ़ लो ये चीज़, है ना। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलता भी हूँ, और यही मैं भी क्या करता हूँ, टाइम एंड अगेन आपको बोलता रहता हूँ। आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन नॉट टू मेक दिस मिस्टेक। आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन का मतलब अक्सर मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ कि ये गलती मत करना, इस गलती को मत करना, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, तो ऑफन यहाँ पे राइज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड अगेन कहते हैं कि यार हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंस देते हुए चलना, और जो भी समझ में ना आए, जिसमें भी डाउट लगता है, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ताकि वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। बाकी कोई भी नया हो, कोई भी डाउट होता है, तो टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखना, 400 ईडीएम के हैं, तो 400 ईडीएम यहाँ पे कंप्लीट, यानी आज आपकी 450, यानी 50-50 करके हमारा चलेगा आप यहाँ पे क्लासेस, है ना, ईडीएम की। इसके साथ आपका इम्प्रूवमेंट सेक्शन भी चलाना है, और साथ में आपका एंटेनिम सीरीज भी। 38 की बात करते हैं, तो ही हैंडल द सिचुएशन विद एन आयरन फिस्ट। अब आयरन फिस्ट, उसने सिचुएशंस को हैंडल किया था, कैसे आयरन किया, आयरन फिस्ट, यानी स्ट्रिक्टली, अगर वो स्ट्रिक्टली नहीं होता तो सिचुएशन हैंडल नहीं होती। तो आयरन भी आपका कनेक्ट कर सकते हो, आयरन कैसा होता है, एकदम स्ट्रिक्ट, कठोर, ठोस होता है, ठीक है, एकदम हार्ड होता है, तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे उससे कनेक्ट कर सकते हो, स्ट्रिक्टली राइट हो जाएगा। 39 देखते हैं यहाँ पे, 39 है कि सी इज़ लिविंग द कंट्री फॉर गुड। फॉर गुड वाला अभी हमने किया था, सी इज़ लिविंग, वह छोड़ दिए कंट्री को, देश को, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए, तो परमानेंटली यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई इट प्योर्ड का मतलब होता है वर्षा, इट प्योर्ड कैट्स एंड डॉग, इट प्योर्ड ये बरसा है, कैसे, कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बारिश कैसी हो रही है, मूसलाधार, तो रेन कैसी हो रही है, हैविली, मूसलाधार बारिश होना, तो कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, तो रेन हैविली, फर्स्ट ऑप्शन राइट था वहाँ पे। 441 द मैनेजर वॉज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज एम्प्लॉयज। जो मैनेजर है वो क्या था, अबव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट था, ईमानदार था, ऑल इन ऑल हिज डीलिंग, जो भी वो डीलिंग, जितने भी उसकी डीलिंग थी, सब ठीक है, अपनी सभी डीलिंग्स में, विद हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो मैनेजर जो है वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था, तो ऑनेस्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 442 की बात करें, वेन एवर आई फील ब्लू आई लाइक टू लिसन टू स्लो म्यूजिक। अच्छा, कि जब कोई स्लो म्यूजिक कब सुनते हैं लोग, जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, बहुत ज़्यादा ऐसा दुखी हो, तो वो तब जाके वो कोई जो है स्लो म्यूजिक सुनता है। तो वेन एवर, जब मैं फील ब्लू का मतलब कैसे होता है, कैसे फील करता हूँ, जब मैं ट्रबल्ड, आई फील ब्लू का मतलब क्या होता है, डिप्रेस, एकदम डिप्रेस, तनाव में, बट यहाँ पे इन्होंने तनाव नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, डिप्रेस, तनाव में। तो कैसा वो फ़ील करेगा जब कोई स्लो म्यूज़िक सुनता है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास हो, तो उदास के लिए यहाँ पे ग्लूमी आएगा, ठीक है, ग्लूमी राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रबल्ड मत लगाना, ट्रबल मतलब मुसीबत होता है, मुसीबत में है तो अपनी मुसीबत को सॉल्व करेगा या फिर म्यूज़िक सुनेगा, है ना। जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, तनाव में होता है, ठीक है, तब यूज़ करते हैं किसके लिए, फील ब्लो का मतलब डिप्रेस, एकदम तनाव में, तो यहाँ पे ग्लूमी वर्ड राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। 43 की अगर बात करते हैं, आज का इडियम नंबर 43 है, माई 10 year old son is an incredible live wire। लाइव वायर का मतलब मेरा जो 10 साल का जो बेटा है वो कैसा है, एन इनक्रेडिबल लाइव वायर, ठीक है, वो क्या, अविश्वसनीय। लाइव वायर का मतलब क्या था, एनर्जेटिक है, फुर्तीला है, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है उसमें हर टाइम, ठीक है, फुर्तीला रहता हो, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जेटिक है, लाइव वायर का मतलब एनर्जेटिक है। 444 की अगर बात करें, ही हैड टू कूल हिज हिल्स बिफोर ही कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, कूल हिज हिल्स करना पड़ेगा, मतलब उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो टू बी कैप्ट यहाँ पे वेटिंग राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कूल हिज हिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी कैप्ट वेटिंग। 45 की अगर बात करें, द कैप्टन्स ऑफ द राइवल टीम्स, राइवल मतलब विद्रोही टीम, विरोधी टीम, ठीक है, शुड ट्राई टू ब्यूरी द हेडसेट, ठीक है, जो कैप्टन है किसका, राइवल यानी विद्रोही टीम का, वो क्या करेगा, उसे करना चाहिए क्या, कोशिश करना चाहिए, टू ब्यूरी द हेडसेट,
कोशिश करेगा किस चीज़ का, प्यूरिता हैचेट का मतलब होता है शांति बनाने का, ताकि कोई विवाद ना हो। तो इसलिए जो कैप्टन है राइवल टीम्स का वो कोशिश चाहेगा, वो उसे कोशिश करनी चाहिए शांति बनाने की, ठीक है। तो ब्यूरिता हैचेट का मतलब होता है मेक पीस, ठीक है। बात करते हैं ईडियम नंबर आज का 46। ही स्टॉप्ड एट द बार टू वेट हिज विसल। ही स्टॉप, उसने स्टॉप रुका था, वहाँ होते एट द बार, बार का मतलब आपको पता है, ठीक है। बार पे अगर कोई रुकेगा तो इसका तो हर कोई लगा देगा, क्या करने के लिए, पीने के लिए, ठीक है। हैव ए ड्रिंक, टू वेट हिज विसल, हैड ए ड्रिंक। टू वेट हिज विसल का मतलब क्या होता है, हैव ए ड्रिंक। 47 की अगर बात करते हैं, आपका आइडियम नंबर 47 आपका रहेगा, ओवर द ईयर्स वी रिमेंड लॉयल थ्रू थिक एंड थिन। ओवर द ईयर्स, सालों से ही वी रिमेंड, हम रहे हैं कैसे, लॉयल हम रहे हैं, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, चाहे कंडीशन कैसे भी हो, मुसीबतें कितनी भी आई हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई हो, हम कैसे रहें, लॉयल रहें, ठीक है। हम लॉयल रहे। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दी डिफिकल्टीज, सभी मुसीबतों के बावजूद कैसे रहे, वो लॉयल रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आएगा। 48 की बात करें, द इश्यूज वर सेटल इन कोर्ट बट आफ्टर ए फ्यू डेज इट वाज बैक टू स्क्वायर। जो इशू था, जो इश्यूज थे वो क्या हुए, सेटल्ड हो चुके थे, कोर्ट में सेटल हो चुके थे, समझा, ठीक है, सॉल्व हो चुके थे एक टाइप से। लेकिन बट आफ्टर, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिन बाद क्या हुआ, इट वाज बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा से वही इशू स्टार्ट हो गया, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या था, स्क्वायर ये रहा स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से आप चले थे वहीं पे आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे आप चले थे वहीं पे आ चुके हैं, यानी टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 49 की अगर बात करते हैं, पॉलिटिशियंस एंजॉय ब्लोविंग देयर ऑन ट्रम्पेट्स, और ये चीज़ आज की सच्चाई है 49 वाला। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, खुद की बड़ाई करते रहते हैं, खुद के जो उन्होंने काम किए हैं उन्हें गिनाते रहते हैं, और कुछ आगे होने वाला है, कुछ आगे जो करेंगे वो चीज़ वो बताते रहें, एक टाइप से खुद की बड़ाई करते रहते हैं, किस चीज़ के लिए, वोट पाने के लिए। तो पॉलिटिशियन एंजॉय ब्लोविंग देयर आउन ट्रम्पेट। तो कुछ कुछ पॉलिटिशियन सही भी होते हैं, कुछ कुछ आपके, बाकी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। पॉलिटिशियन एंजॉय ब्लोविंग देयर आउन ट्रम्पेट्स मतलब होता है टू बोस्ट, यानी एक टाइप से बता, टू बोस्ट का मतलब होता है बता देंगे, हकना है, अबाउट किस चीज़ के बारे में, बताते रहते हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। 450 आपका आइडियम नंबर रहेगा कि स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न, उसे सीखना चाहिए, टू कीप देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। इन एप्पल पाई ऑर्डर क्या, देखो शॉप पे जाओगे, शॉप जो रोड के साइड में शॉप लगे रहते हैं, तो वहाँ पे फल फ्रूट वाले आप देखोगे तो उन्होंने जो एप्पल का रखा रहता है एकदम इस टाइप से, क्या स्टार्टिंग में पहले 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1। तो ये जो ऑर्डर है वो कैसा ऑर्डर है, परफेक्ट होता है, एकदम सही ऑर्डर। तो इस चीज़ से भी आप याद रखो, एप्पल पाई ऑर्डर यानी परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाए। अच्छा 452 1 का बताना है यहाँ पे ईडियम का राइट मीनिंग क्या होगा, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज बहुत ही ईजी रहेगा, अ क्लोज्ड बुक का बताना है इन दिस 21st सेंचुरी। तो क्लोज बुक का यहाँ पे राइट मीनिंग ईडियम मीनिंग बताना है। एंड एन ओपन बुक होगा, कवर्ड बुक होगा, मिस्ट्री होगा, या फिर मिस्टीरियस बुक होगा, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी हम क्लास नंबर 3 में डिस्कस करेंगे 451 से 50-50 करके हम ईडियम को निपटाएंगे, और कंटिन्यू आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आज से। और कौन कौन सी क्लास होंगी आपकी, ईडियम्स की चलेगी। सबसे पहले हम ईडियम्स को कंप्लीट करेंगे, इसके साथ साथ आपका इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन हो गया, और साथ में आपका एंटोनिम वाला सीरीज। ये 3 हमारे अभी आधे आधे हो रहे हैं, तो इनको पहले हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद हमारा 1 वर्ड में टाइम मिलता है तो 1 वर्ड को जल्दी से निपटाएंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिव पैसिव कर लेंगे 100, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 100 भी कर लेंगे। और बाकी क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव में अगर टाइम मिलता है तो वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। बाकी क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव का ये है कि आप खुद भी प्रैक्टिस करके उसे सही कर सके, वो आपका जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसके उतना ज़्यादा वो सही होता है, ठीक है। बाकी आज की क्लास में जो भी डाउट रहता है, जिस भी ईडियम का मीनिंग में डाउट होता है कि समझ में नहीं आया, उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, क्योंकि कोशिश मेरी है इस मंथ ज़्यादा से ज़्यादा कराने की, और जल्दी से जल्दी किरण की बुक को कंप्लीट कराने की, ठीक है। ईडियम भी आपके लगभग 500 ईडियम और रह गए, 1000 ईडियम्स आपके हो चुके हैं। सिनोनिम आपके लगभग अभी 200 और रह गए, बाकी 1000 लगभग आपके सिनोनिम हो चुके हैं। तो सिनोनिम और ईडियम लगभग हो चुका है। अब हमारा इंप्रूवमेंट वाला पार्ट भी 700 हो चुके हैं, तो उसे भी जल्दी हम खत्म करेंगे इंप्रूवमेंट वाले पार्ट। उसके बाद आपका फिलअप वाला रह जाएगा, और एंटोनिम और ईडियम्स भी आपका 450 ईडियम भी हो चुका है। तो जो जो आपका हो चुका है उसकी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और इसके अलावा जीके सेक्शन में हमारा स्टैटिक जीके सीरीज चल रहा है, ठीक है। 35 टॉपिक हो चुके हैं।
बाकी 45 टारगेट हैं, 10 टॉपिक और रह गए हैं, वो भी हम जल्दी कवर कर रहे हैं। और साथ में आपका ल्यूशन की बुक का टॉपिक वाइज भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री से, ठीक है। तो कोशिश मेरी है तीनों टॉपिक को साथ में लेने, और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, एसएससी स्टेनो जिसका भी एग्ज़ाम है, एसएससी स्टेनो 2020 जिसका भी एग्ज़ाम है, उसके बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो। 2019 के अगर कंपैरिजन आप करोगे ना, तो 2020 में बिल्कुल आपकी जो वैकेंसी है बिल्कुल डबल वैकेंसी है। और वैकेंसी डबल है, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी भी है, मतलब कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं वैकेंसी के, बढ़ने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। चाहे वो 15 बढ़े 20 बढ़े, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 757 आपके हैं ग्रेड डी में, और 85 है ग्रेड सी में। तो दोनों का एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ग्रेड सी अगर बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रेड सी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और प्रिपरेशन अगर आपका ठीक ठाक रहता है तो ग्रेड डी। जो भी है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जॉब लेना, चाहे आपको डी या सी वो ज़्यादा, लेकिन टारगेट अपना सी वाला लेते हुए चलना, ठीक है। सी का टारगेट लेते हुए चलना, और मिनिमम अपना टारगेट रखना 150 प्लस, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो टारगेट आपका 150 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन 155 to 60 आपका बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपका श्योरिटी रहता है कि आपका हो जाएगा, डी तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सी के लिए आपका 160 प्लस पे श्योरिटी हो जाता है। 160 प्लस ये आपका रॉ मार्क्स होता है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।